आने वाला साल ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है? मैं आपको बता दूं, इस साल भी युद्ध की स्थितियां बहुत रहेंगी। लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। लोगों को गुस्सा आने के साथ एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के तलाक होंगे। श्रद्धा मर्डर कांड जैसे प्रेमियों के बीच में मर्डर बहुत होंगे। जनवरी से नरेंद्र मोदी जी का ही समय अच्छा नहीं है। शनि कुंडली में कभी खराब नहीं होता। खराब आपके कर्म होते। पत्नी पति के पैर दबाए, पति पत्नी के पैर दबाए तो पैसा आ जाएगा। फिर दबाते रहो सारा दिन। मैं देखना चाहती हूँ कितना आएगा। कभी बेटी के घर, मंदिर में, गुरु के घर और बहन के घर, मित्र के घर खाली मत जाओ। सिर्फ 2 मिनट की मुस्कुराहट से पिक्चर अच्छी नहीं आती है, जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है ज्योतिष को लेकर, कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, और जो ये आने वाला साल रहने वाला है 2025, ये क्या कहता है हमारी लाइफ के लिए, इसमें क्या कुछ होगा और कैसे हम अपनी लाइफ की प्रेडिक्शन करा सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपने शुरू से आखिर से देखा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रेमेडीज भी मिलने वाली हैं, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट के हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर वाई राखी, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, जिनकी रेमेडीज हमारी लाइफ को बदल रही हैं। लोगों के जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके रेमेडीज करने से उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, उनकी लाइफ में उन्हें खुशहाली मिलनी शुरू हो जाती है। तो आज की पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। मैम, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। मैम, बहुत बढ़िया। और ये आपके साथ दूसरा हमारा पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया। उनकी डिमांड थी कि मैम को बुलाया जाए, उनसे बहुत सारे रेमेडीज फिर से पूछे जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सवाल ही बहुत अच्छे पूछे थे, इसलिए अच्छा था। थैंक यू मैम, क्योंकि आपसे सवाल पूछने में मज़ा इसलिए आता है कि आपके जो आंसर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैम, पॉडकास्ट की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 को। बिल्कुल। आने वाला साल ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है, ये थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर चलें या ग्रहों की चाल के हिसाब से चलें तो 2025 को आप जोड़ें तो बच्चा बनता है नंबर 9 जी। 9 नंबर का मतलब है अंत। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं रहस्यमयी दुनिया में अंकों की। तो 9 नंबर का मतलब होता है अंत। तो लोगों को लगेगा क्या दुनिया का अंत होने वाला है? नहीं, ये आपकी सोच का जो है एक तरीका है। आपको एक गिलास पानी दिया जाए, वो आधा भरा हो तो कोई कहेगा पानी आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है, जैसे जिसकी भावना। 9 नंबर जो होता है वो नई शुरुआत होती है। मैं आपको बता दूं, आज जो मैं आपके साथ प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वो केवल ना तो 2025 के, बल्कि 2025 से 2030 तक की है, क्योंकि ये युग बदलने का साल है। 9 नंबर मंगल का साल होता है। पहले मैं आपको मंगल का स्वभाव बता देती हूँ। ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा जाता है, और जब एक राजा होता है, उसकी सीमाएं होती हैं, वो कोई निर्णय लेता है तो वो मंत्री को, राजा को बुलाता है। मंत्री से पूछता है मैं क्या करूँ, ये जो हमारे साथ वाला जो राज्य है वो हम पे हमला करना चाहता है। तो मंत्री एक रणनीति बनाता है, यानी कि डिसिप्लिन। तो मंगल का ये साल डिसिप्लिन का साल होगा। मंगल एक लाल ग्रह है, मंगल एक क्रोधी ग्रह है, मंगल को गुस्सा बहुत आता है, वो डिसिप्लिन पसंद करता है। तो सबसे पहले तो देश और दुनिया में युद्ध की स्थितियां रहेंगी। अच्छा। अगर तीसरा वर्ल्ड वार जैसी स्थितियों में हम पहुंच जाएं 2025 से 30 तक, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस साल भी युद्ध की स्थितियां बहुत रहेंगी। लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। लोगों को गुस्सा आने के साथ एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। एक्सीडेंट्स में लोगों की जान जाएगी। और मंगल कारक होता है रक्त का, तो बीपी और शुगर जैसी बीमारियां लोगों को बहुत ज़्यादा होंगी। अचानक से बीपी का हाई होना, लो होना, इससे जुड़ी हार्ट की परेशानियां होंगी। अच्छा, मंगल आपकी गृहस्थी का भी कारक होता है, रक्त का कारक होता है। तो रक्त की बीमारी मैंने आपको बता दी। हमारा एक्सीडेंट होता है, हमारा रक्त निकलता है, हम हॉस्पिटल पहुंचने तक डॉक्टर कहता है बहुत ब्लड जो है इनका निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारक। और मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि इस साल बहुत अग्निकांड होंगे। तो मंगल तो इस साल का सब कुछ करता हुआ है, राजा ही है मंगल। तो आप सोचिए कि मंगल ही अगर अंक 9 आ रहा है तो अग्निकांड का जो ये अभी सिलसिला है ये रुकेगा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपके व्यूअर से निवेदन करूंगी कि सर्दियां आ रही हैं, गीजर अगर खराब है प्लीज उसे सही ना कराएं, बदल लें। गीजर जब भी नहाएं स्विच ऑफ करके नहाइए, तो नॉर्मली भी कहा जाता है। पर इस साल हमें गीजर से जुड़े हुए हाथ से, करंट से जुड़े हुए हाथ से, बिजली से जुड़े हुए हाथ से, और मैं आपको बता दूं कि बादल का फटना और बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना, भूमि का फट जाना, भूकंप का आना और पुल का गिर जाना, बिल्डिंग्स का गिर जाना, ये सब कुछ कारक, भूमि का कारक जो होता है वो कौन होता है? मंगल। नहीं, जाइए मत, डरिए मत, अच्छा भी होगा। लोगों का अपना सपना होगा पूरा घर का, लोगों की जमीन जायदाद बनेगी, लोग जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे वो बिकेगी, बिल्डर्स की चांदी होगी,
और मकानों के दाम बहुत बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगी और शेयर मार्केट जाने के साथ साथ सोना 1 लाख क्रॉस करेगा 2025 तक। हर हाल में दिसंबर तक, इस वक्त भी हम दिसंबर के महीने में बैठे हैं, तो अगले साल 1 साल के अंदर अंदर आपको हर जगह पर बहुत तेजी दिखाई देगी। लेकिन तेजी लोगों के स्वभाव में भी दिखाई देगी। जब लोगों के स्वभाव में तेजी दिखाई देगी तो तलाक होंगे। पूरे विश्व की बात कर रही हूं मैं, जब आपसे मंगल की बात करती हूँ, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के तलाक होंगे। आप सुनेंगे कि हमारे मम्मी पापा जो इस एज ऑफ 60 में है, वो कहेंगे नहीं अब इस आदमी के साथ नहीं रहना, बहुत हो गया। मतलब अब लगेगा इस उम्र में तलाक लेके करोगे क्या भाई, जाओगे कहाँ। लेकिन इस उम्र में लोगों के तलाक होंगे, सेलिब्रिटीज के तलाक होंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी नेता और अभिनेताओं को भी ये साल अच्छा नहीं है। बाकी बातें हम आगे करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई है जो दर्शक अब चाहेंगे कि इस सवाल का भी मैं उत्तर ले लूं, क्या ये साल पूरा सकारात्मक बदलाव करेगा या फिर चुनौतियां ही चुनौतियां होंगी? सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी कोई भी साल केवल सकारात्मक असर नहीं देता और केवल नकारात्मक असर नहीं देता। और जिंदगी तो हर रोज एक चुनौती है बच्चा मेरा। लेकिन इस साल मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा, जो संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनको संतान होगी। मांगलिक लोगों के लिए साल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मली मांगलिक लोगों की जिंदगी शादीशुदा जिंदगी को लेकर रुक जाती है। घर का सपना पूरा होगा, घर में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं वो होगा। शेयर मार्केट के लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात, जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बेचते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी चांदी होगी। और हमारे देश में पुलिस को लेकर कई नए कानून बनेंगे और कई पुलिस को लेकर हादसे भी होते हुए दिखाई देंगे कि पुलिस वालों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। पुलिस वालों को लेकर बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स लेकर आएगी जिसको लेकर जनता सड़कों पर उतरेगी। और ये मंगल का साल कारक होता है डॉक्टरों का, मंगल कारक होता है इंजीनियर्स का। मंगल को लेकर, डॉक्टरों को लेकर भी कुछ नए ऐसे खुलासे सामने आ सकते हैं कि अच्छा ये था इस तरह का, जैसे कहते हैं ना चारा घोटाला, तो डॉक्टर घोटाला टाइप का भी ऐसा कुछ सामने आ सकता है। तो इस साल बहुत सारे घोटाले भी सामने आएंगे। ठीक है, लोगों में क्रोध बहुत रहेगा, गुस्सा बहुत होगा। श्रद्धा मर्डर कांड जैसे प्रेमियों के बीच में मर्डर बहुत होंगे कि प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया, प्रेमिका ने प्रेमी को मार दिया, या पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया, इस पर मर्डर हो गया। तो क्योंकि जब लोगों को गुस्सा आएगा तो बात बात पे गोली चल जाएगी या लोग एक दूसरे का मर्डर करने की बात करेंगे, हाथापाई पे उठ जाएंगे, क्योंकि मंगल क्रोधी है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा कि आपका सपना अपने घर का पूरा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का पूरा हो रहा है। एक बिल्डर के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, आपका मकान बीच में ही रुक गया था, तो वो मकान आपको मिल सकता है, ये पॉजिटिव होगा। आपको नई जॉब्स मिलेंगी, आपका वीजा होगा। अगर आप पीआर का इंतजार कर रहे थे तो आपको पीआर भी मिलेगा। और जो लोग लो थे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चीजें बेहतर भी होती हुई दिखाई देंगी। और राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल दिखाई देगी। खुद जनवरी से नरेंद्र मोदी जी का ही समय अच्छा नहीं है, तो आने वाले टाइम में पार्टियों को लेकर पार्टियों का गिरना, एक दूसरे के प्रति विरोध करना और किसान आंदोलन का होना और आम आदमी का, जनता का सड़क पर उतरना, ऐसे बहुत सारी चीजें आंदोलन और विरोध होते हुए हमें दिखाई देंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी नंबर 1 है। मैम, जैसे शुरुआत में कहा था ना आपने कि ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी, जिसमें से मैं शनि ग्रह की अगर बात करूँ, लोग बहुत डरते हैं शनि ग्रह के नाम से भी कि अगर हमारी कुंडली में शनि ग्रह ठीक नहीं है, वो ख़राब है, तो हमारे को लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साल 2025 इसके अंदर शनि ग्रह का क्या विशेष महत्व रहने वाला है, और ये अगर मैं राशियों की भी बात कर लूँ तो ये किन किन राशियों पर इम्पैक्ट डाल सकता है? देखो आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन 2025 तो शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो शनि देवता कुंभ राशि में बैठे हैं, जो उनकी अपनी राशि है, और उस पर शनि की सारसती चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च को कुंभ राशि में से निकलकर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। काल पुरुष की मीन राशि आखिरी राशि है, 12वीं राशि है और गुरु की राशि है। तो शनि का मीन राशि में जाना एक और कारण है विश्व युद्ध का, एक और कारण है नौकरियां जाने का, एक और कारण है लड़ाई झगड़े का। अब क्या होगा कि मकर राशि वालों की 29 मार्च को शनि की सारसती खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि वालों का जो है तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और मीन राशि वालों का दूसरा शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ मेष राशि वालों का शनि की सारसती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, शनि जब जब गुरु के साथ आता है, ना तो वो उसका दोस्त है ना वो उसका दुश्मन है, वो सम है, लेकिन इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। इन दोनों का अगर आमना सामना हो जाए तो कोविड जैसी बीमारियां आती हैं, तो पेट से जुड़ी समस्या, बीमारी का आना और एकदम से लोगों की जॉब्स का जाना, लोगों को फाइनेंशियली क्रैशेस होना, लोगों के साथ धोखा होना। जैसे आपके पास एक लिंक आया और आपने वो लिंक टैप कर दिया, आपके बैंक के सारे पैसे गायब। आपका यूट्यूब किसी ने हैक कर लिया, आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका किसी ने फेसबुक हैक कर लिया, तो हैकर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो आपके चैनल्स को भी हैक करेंगे, वो आपके बैंक अकाउंट्स को भी हैक करेंगे, लोगों के साथ धोखा बहुत होगा।
चोरियों का भी एक कारक मंगल होता है, तो देश में और विश्व में बड़ी बड़ी चोरियां होती हुई। अब देखिए चोरी ऐसे नहीं होती कि मैं आपके घर गई, ताला तोड़ा और पैसे ले लिए। अब जो होती है ना, इंटरनेट चोरी होती है, ठीक है, मैंने आपका कोई पासवर्ड ले लिया, मैंने आपके फोन से कुछ ले लिया। तो ऐसी बड़ी चोरियों के भी किस्से आपको शनि के इस परिवर्तन की वजह से दिखेंगे। और हाँ, यस, शनि का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा 12 की 12 राशियों में, जिसमें से 4 राशियां समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कुंभ राशि, सबसे खतरनाक मीन राशि, मेष राशि और मकर राशि पर से जा रहा है। तो जाता जाता शनि सब कुछ देता है, लेकिन अगर अभी मैं इस पूरे कमरे को तहस नहस कर दूं, 7.5 साल तक मैं आपके इस कमरे में रहूं, जब मैं निकलूंगी तो आप इसे 7 मिनट में तो सही नहीं कर लेंगे। अब मकर राशि पे शनि 7.5 साल तक रहा, तो उन्हें संभलते संभलते संभलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न है, जैसे अगर हम इस 2025 की बात करें तो 2025 करियर के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई 2025 में करियर को लेकर क्या करें, धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो उस परसेप्शन से कैसा रहने वाला है? अच्छा रहे उसके लिए सबसे पहले आपको बता देती हूँ, आप यूथ हो, युवा हो, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं 2, चुपचाप से कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जनवरी आने से पहले एक चांदी का सिक्का, एक चांदी का चकोर, एक चांदी का कड़ा या एक चांदी की चेन लेके अपने पास रख लो। चांदी आपको ठंडा रखेगी। या चांदी की बॉटल ले लो, पानी पीते रहो, या ग्लास ले लो। क्यों? क्योंकि शनि थोड़ी कह रहा है कि तू अपनी नौकरी छोड़, या मंगल कह रहा है। लोगों को इतना गुस्सा आएगा कि बॉस ने कह दिया हाँ भाई आधा घंटा लेट हो, भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी, ये रखी है तुम्हारी नौकरी। और गुस्से और इरिटेशन में लोग अपनी जॉब्स को खुद छोड़ कर आएंगे, मारा पीटी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, और 1-1 साल तक लोग घर बैठेंगे, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोग मजबूर हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड लेने में। इसीलिए मैं डराने की जगह ये कह रही हूँ, अगर बॉस पे थोड़ा गुस्सा आए या बॉस आप पर थोड़ा गुस्सा करें तो थोड़ा बर्दाश्त करिए और गुस्से को, क्योंकि नौकरी में 9 तरह के नखरे नहीं होते, नौकरी में 9 तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मेरी ये बात ध्यान में रखना कि कोई बात नहीं, अगर जैसे मेरे पिताजी मुझे घर में डांटते हैं तो सर भी डांट रहे हैं। पिताजी से याद आया कि पिता और पुत्र के भी झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके बीच में माँ पिसेगी। तो अगर आपके हस्बैंड और आपके बेटे के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो अभी इसी वक्त से अपने घर के पानी में गंगा जल मिलाना शुरू कर दीजिए, आटा गंगा जल में गूंदिए, तो चीज़ें फिर भी बहुत बेहतर होंगी। संयम धीरे धीरे उपाय करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। घर के अंदर ना स्मूथिंग म्यूजिक चलाइए। अब जैसे हम बैठे, हमारे पीछे बिल्कुल ब्लू कलर की बैकग्राउंड आपको दिख रही है, ये और इरिटेशन देती है। अब सोचिए व्हाइट कलर की हो तो स्मूथ होगी, है ना? तो अपने घर में हल्के रंग रखवाइए, हल्के रंग के पर्दे, जिससे गुस्सा कम आए। और मेरा एडवाइस है, काला, नीला और लाल, इस रंग को भूल जाइए 2025 में। या अगर खुद पर इंद्रियां काबू होती हैं कि ठीक है सामने वाला मुझे मारेगा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुप रहूंगा, तो भाई जो मर्जी पहनो। मैम, जैसे आपने शनि के लिए अभी बताया था, 4 राशियों का आपने बताया था। अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह खराब है 2025 में और वो रेमेडी करना चाहता है, तो आपके लिए कौन से अच्छे रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे जिससे कर वो अपने शनि ग्रह को ठीक कर ले? आमिर मेरा बच्चा, पहले मैं तुम्हें करेक्ट कर दूं, शनि कुंडली में कभी खराब नहीं होता। अच्छा। खराब आपके कर्म होते हैं, ठीक है, वो 100 वर्ष पुराने थे, ठीक है। आप क्या करें शनि को अच्छा करने के लिए? शनि सिर्फ एक ही चीज का भक्त है, वो है माँ। अच्छा। अपनी माँ के आधा घंटा पैर दबाओ, माँ को दिन में 2 बार कॉल करके आई लव यू बोलो, माँ के गले लगो, माँ का झूठा खाओ, माँ को सच बोलो, माँ को इज्जत दो। फॉर गॉड सेक फोन को थोड़ी देर छोड़ दो। जो अपनी माँ को और माँ की उंगली पकड़कर छोटा बच्चा बनकर चलेगा, उसकी मीन राशि हो, मेष राशि हो, उसका जीवन अच्छा रहेगा। जो अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपनी माँ का अपमान करता है या भाई के घर भेज देता है या कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसी है, तुम ही ढूंढ कर लाए थे, तो अब शनि एक के बाद एक थप्पड़ मारेगा और सुधार देगा। आप एक बात याद रखिए, शनि कहता है कि खाने से पहले खिला। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, घर आए को पानी पूछना, इज्जत से बात करना, महिलाओं को सम्मान देना, आप करके बोलना, सुबह जल्दी उठना, नीम की दातून करना, नीम के पत्ते खाना, ये सब वो चीजें हैं। लेकिन में कोई पैसा लग रहा है जी। इस सब में इतना आसान है, आप 2 रोटी अपनी बना रहे, गाय की बना लो, ठीक है। आपके घर में अगर बाजरा खरीदने के पैसे नहीं, 1 कटोरी चावल डाल दो। आपको रोटी नहीं भी बनानी, आप गाय को आटा डाल दो। इज इट, जहां कहते हैं ना करने का कुछ मन हो, वहां इंसान सब कुछ कर सकता है। तो जीवन में चीजें फिर पॉजिटिव होती हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना होता है कि राहु उन्हें बहुत परेशान कर रहा होता है, राहु की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी होती है। 2025 में राहु कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि फिर राहु राशि परिवर्तन कर रहा है। गुड़िया, राहु जो है ना अभी इस वक्त मीन राशि में है, और देखिए मीन राशि में पहले ही राहु बैठा है, फिर शनि और जा रहा है। अच्छा, दोनों मित्र हैं। अब एक बात बताइए, 2 शराबी एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा? शराबी खुलेगी, है ना? और वो भी किसके घर? गुरु के घर, जो गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी मम्मी, आप अपने दोस्त
दोस्त के साथ घर में बैठ के शराब पिए, आपकी मम्मी को कभी ये पसंद आएगा? आपकी मम्मी कहेंगी बेटा कम से कम बाहर तो कर ले। तो शनि और राहु की जो ये युक्ति जुड़ रही है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम देगी मीन राशि वालों को और देश और दुनिया को। लेकिन चिंता ना करें मीन राशि वाले, मैं उपाय भी बताकर जाऊंगी आपको। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु करेगा अपना राशि परिवर्तन, ठीक है। राहु मई में अपना राशि परिवर्तन करेगा और जब जब राहु राशि परिवर्तन करता है केतु उसके साथ ही करता है। तो मीन में जो है वो निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। अभी कुंभ राशि वालों को थोड़ी सी तो राहत मिली थी मार्च में कि शनि निकला था, अब पलटकर राहु चला जाएगा। राहु क्या करेगा कुंभ राशि में जाकर? राहु हमारे घर में कहाँ रहता है पहले मैं बता दूं, बाथरूम में रहता है। अब आपने देखा कि श्रीदेवी जी बाथरूम के अंदर गई, एक 6 फीट की महिला, बड़ी महिला जिसे स्विमिंग आती है, जो इतनी सुपरस्टार है, जो इतनी पतली है, मोटी हट्टी कट्टी हो, गिर गई हो, हाथ पैर की हड्डी टूट गई हो, बेहोश हो गई, कुड अंडरस्टैंड, लेकिन ये राहु करता है। आपने कई बार सुना होगा हमारे पिताजी सुबह बाथरूम गए और पता नहीं बिल्कुल सही थे, वापस ही नहीं आए बाथरूम से बाहर, ये राहु करता है। तो मेरी पहली रेमेडी है बाथरूम में समय कम बिताएं, बाथरूम में फ़ोन लेकर बिल्कुल ना जाएं, बाथरूम के साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें और बाथरूम जब यूज़ कर आएँ उसे पोंछ कर आएँ, राइट। और दूसरी बात, राहु भ्रमित करता है, आपको शक हो जाएगा अपनी पत्नी पर, अपने बच्चे पर, अपने आप पर, अपने बॉस पर। 2 लोग खड़े होकर बात करेंगे, ये मेरी बात कर रहे हैं, ये मेरे पे हंस रहे हैं। तो राहु आपको भ्रमित करता है, नींद नहीं आती, पैरों कमर कंधों में दर्द रहता है, घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी। कहीं अगर साथ में चंद्रमा कुंडली में राहु के बैठा हो तो समझिए गए। करें क्या? हमारी माँ बचपन में कहती थी राहु मतलब सांप, सांप जो है वो चंदन के पेड़ पे जाकर लिपट जाता है, राइट। तो आप क्या करें, अपने घर में चंदन का पेड़ लगाएं, चंदन की लकड़ी लगाएं, हफ्ते में एक बार लड़का हो या लड़की चंदन का फेस पैक लगाए, चंदन का इत्र लगाए, चंदन की परफ्यूम लगाए, खत्म। राहु कुछ कहेगा ही नहीं। राहु मतलब सांप, सांप को कौन खाता है? मोर। कार्तिकेय की पूजा करो, शिव की पूजा करो, सांप कहाँ है? शिव के गले में। और अपने कमरे में बहुत सारे मोर पंख रखो और दिन में सुबह शाम एक बार अपने फोन को गूगल पे बोलो मोर की आवाज चलाओ, राहु गायब। अब इनमें कोई पैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। सिर्फ आपको अलर्ट रहना है, स्मार्ट रहना है और काम करना है। राहु का कलर नीला, कहते हैं ना नीलकंठ, गले में उनके सांप है और उन्होंने कंठ रोक पे अपने पूरे विश्व को रोका था। तो आप एक बात समझ लीजिए कि नीले रंग से बिल्कुल दूर, तौबा तौबा, खासकर कुंभ राशि वाले। मैम जब ग्रहों की बात हो रही है तो एक गुरु ग्रह जी, इसका क्या प्रभाव रहने वाला है 2025 में? और अगर मैं राशियों की बात करूं तो कौन कौन सी राशियां इस ग्रह की वजह से खराब हो सकती हैं या अच्छा लाभ मिल सकता है? मुझे लग रहा है तुम दोनों ना पहले से सब कुछ पढ़कर बैठे हुए हो, तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। आज तुम इसी मूड में हो, उन्हीं राशि और ग्रहों के बारे में पूछ रहे हो जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यू बोथ आर वेरी स्मार्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है ज्योतिष सीख रहे हो और मेरे साथ आपके साथ टेस्ट कर रहे हो? थोड़ा सा गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं बता दूं इस वक्त गुरु वृषभ राशि में है और वो मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो इसका असर बहुत होगा। अच्छा। शादियां बहुत होंगी, ठीक है, और अगर संतान नहीं हो रही थी तो होगी। हाँ। विद्यार्थियों के लिए जीवन में बड़ी उथल पुथल होगी। गुरु राशि परिवर्तन कर रहा है इसलिए नहीं होगी, गुरु बुध राशि में यानी कि बुध की राशि में यानी कि मिथुन राशि में जा रहा है। बुद्धि, बुध का कारण, जबान का कारण। हाँ। तो लोग बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, किसी के लिए कुछ भी करना, कमेंट्स कर देना, किसी का किसी से भी नाम जोड़ देना, किसी को भी लांछित कर देना। हाँ। लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए ऐसा होगा जो 5 बार से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, यस वो नहीं कर पा रहा, वो इस साल करेगा। इज इट? जिसको बड़ा मन है उसकी मनपसंद जॉब लेने का और वो टूट चुका है अंदर से, वो इस साल करेगा। हाँ। लेकिन जो विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, जैसे आपने युद्ध की स्थिति में देखा था कि बच्चे भागे थे डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर, वैसा कुछ फिर हो सकता है कि विदेश गए हुए स्टूडेंट्स को वापस आना पड़े। और इसीलिए तो कहती हूँ ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। भैया हमारे यहाँ सब है, कहीं मत जाओ पढ़ने, यहीं पढ़ो। तो स्टूडेंट्स के लिए विरोध भी दिखता है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय भी दिखता है, लेकिन ये आपकी कुंडली पे भी डिपेंड है कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों की कुंडली में जब गुरु जाएंगे तो उनकी पढ़ाई स्टडी पूरी करवाएंगे, जॉब दिलवाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि मिथुन राशि वाले थोड़े मोटे हो जाएंगे और वृषभ राशि वाले पतले हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैम इसमें ऐड ऑन करूंगा जी। अगर जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा रहने वाला है, IAS की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन को लेकर, अगर उनको सावधानियां बरतनी हो तो वो कौन सी सावधानियां हैं जिन पर उनको फोकस पहले से ही कर लेना चाहिए? एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी जब मैं छोटी थी तब से लेके और आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चों में जो जनरेशन में मैंने फर्क देखा ना, हम पढ़ते थे सुबह 4 बजे, आप लोग पढ़ते हो रात को। ये जो आप लोगों ने एक बहुत डिफरेंस वाला चेंज किया ना, वो गलत है। हमारे यहाँ लड़की की विदाई सुबह तारों की छाव में होती है, राइट। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में गुरुद्वारे मंदिर खुलते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर इतना शुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह का टाइम पर। तो मेरी पहली एडवाइस है सुबह पढ़ें। अच्छा। फोन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दें और
और यकीन मानिए कि देश में मैं ये भी कहूँगी हमारी सरकारें जो अभी चल रही हैं उनको कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में लाए हैं। अगर हम देर कर देंगे तो हम अपनी यूथ को, क्योंकि आप ना अपने बच्चों को पूछो बेटा कहाँ जाना है, हाँ 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 खोए रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सारा दिन फोन पे रहता है। वो मम्मी को प्यार करना, वो हक करना, वो मम्मी के प्रति रिश्ते, वो एहसास, वो माँ को कहना गाजर का हलवा बना दो, हम कद्दूकस कर देते। तो बच्चे इतने प्रैक्टिकल है, पता है क्या कहते हैं, मम्मी छोड़ो ना हल्दीराम से आ जाएगा, इज इट। तो ये जो चीजें है ना वो मिसिंग हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ फोन। और बच्चों का पिट्ठू खेलना या पोशम पाए भाई पोशम पाए या किसी भी तरह के छुपन छुपाई गेम खेलना, इन लोगों को मालूम ही नहीं है पतंग उड़ाना क्या है, छत पर जाना क्या है, छुपन छुपाई क्या है, किसी दोस्त के घर में जाकर उसकी मम्मी से डांट खाकर आना क्या है, और फिर बेशर्मों की तरफ फिर अगले दिन जाना क्या है। तो दे आर मिसिंग समथिंग, तो वो जरूर होना चाहिए। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं हल्दी के पानी से नहाएं और माता पिता का सम्मान करें, और प्लीज नहाकर एग्जाम देने जाएं। दे देंगे, अब मैं बच्चों को कहती हूँ सूरज को जल दो, अच्छा नहाकर देना होता है, मतलब ये क्या क्वेश्चन है, ऑब्वियसली नहाकर देना होता है भाई। तो आप नहाएं जरूर, और एक दिन के कपड़े दोबारा ना पहने, उसे चेंज कर पहने, एक्सेप्ट अगर सर्दी की जैकेट है इट्स ओके, और परफ्यूम ड्यूज लगाएं और सूरज को जल दें। माता पिता का सम्मान, दुनिया में किसी पूजा की जरूरत ही नहीं, मंदिर ही मत जाओ, छोड़ दो मंदिर। मैम ये मैंने बहुत सुना है लोगों से कहते हुए कि जो कपड़े आज हमने पहने उन्हें हमें कल नहीं पहनने चाहिए बिना धुले, ऐसे क्यों होता है? इसमें ज्योतिष का क्या कनेक्शन आया? कोई ज्योतिष का कनेक्शन नहीं, इज प्रैक्टिकल। ये जूते पहनकर अभी आप मेरे पास बैठे हैं, अभी पूरा चलकर ऊपर नीचे उतरकर अपने घर जाएंगे, रोड पर से उतरेंगे, बस मेट्रो पता नहीं क्या क्या करेंगे, फिर इन शूज के अंदर दुनिया भर की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ आपके घर में जाएंगे, आप सीधा बेड में घुस जाएं तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में जाने की जरूरत क्या, आप तो खुद ही ले गए। उसी तरह से आप सोचिए कितने वातावरण में कीटाणु हैं, पॉजिटिव हैं। मेट्रो में एक बगल में बंदा बैठा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा है, आई लव यू, आप उसके साथ बैठे हैं, लेकिन उसी के बगल में एक बंदा बैठा है जो कैंसर का पेशेंट है, वो आपके साथ बिल्कुल चिपक कर बैठा है, उसके कपड़ों से कपड़े, आपके कपड़ों से कपड़े मिल रहे हैं। उसके बगल में एक बंदा बैठा है, उसके घर में एक्चुअली मौत हुई है और वो शमशान घाट से आ रहा है, उसके कपड़े उससे टच हुए, उसके कपड़े आपसे टच हुए, तो क्या हुआ? कितनी तरह की एनर्जीज आपके साथ गई जो एक्चुअली जानी भी नहीं चाहिए थी और जानी भी चाहिए थी, राइट। सो एक दिन के कपड़ों को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। हमारी खुद की बॉडी के अंदर सारे ग्रह जो होते हैं वो होते हैं, हम क्या करते हैं, पूरा टिप टॉप होकर आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे जो जुराबे होती हैं उसमें छेद होता है। पैर मतलब शनि। अब जब आपके शनि में, आपके हाथ पैरों में, हाथ पैरों के से ही सारी नसें शरीर में जा रही हैं। आपने सुना होगा दिल में स्टंट डलता है, तो फिर थक करके यहाँ सुई मारे और स्टंट डाल दें, यहाँ से क्यों डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि आपके हाथ पैर घर में जाने से पहले बाहर कुआं होता था, हम हाथ पैर धोते थे, फिर उसके बाद एक टॉवल मम्मी देती थी, उससे पोंछते थे, फिर घर में जाते थे, और कितना अच्छा हमारा कल्चर था। मैं ये नहीं कह रही अब कुआं घर के बाहर लगाओ, कम से कम चप्पलें घर के बाहर उतारो, घर में जाते ही सोफे पे मत बैठो, हाथ पैर मुंह धो, उसके बाद घर के कपड़े पहनो, फ्रेश होकर फिर चाय पियो। ऐसा करके देखना, जो रोज करते हो उससे डिफरेंट कितना अच्छा लगेगा। एक कपड़े दोबारा मत पहनो। इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आया है मैम। ये सवाल है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जो हम जूते का जो एक रैक रखते हैं वो घर के बाहर रखते हैं। कई लोगों का कहना है कि रखना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। एक तो ये सवाल कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग होते हैं जो जैसे घर पर आए, रात के समय कपड़े धोए और वो बाहर अपना सुखाने के लिए उन्होंने रख दिए, लेकिन वो रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, क्योंकि रात के समय तो बहुत नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो घूमती हैं। तो क्या ये हमें करना चाहिए? खुद एग्जाम्पल कर लें आप और आपके व्यूअर्स। आप दो बंदे लें, उनके कपड़े लें, एक एक कपड़े रोज सुबह धोकर धूप में सुखाएं और एक एक कपड़े रात में सुखाएं। जिसके कपड़े धूप में सुखाएंगे वो यहाँ होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश सब मिलेगा उसे, और जिसके रात में सुखाएंगे वो सिर्फ बीमार होगा, मेंटली उसकी हेल्थ जो है वो जीरो होती जाएगी। भाई रात तो भूत पिशाच डंकनी और नेगेटिव चीजों का है, और चमगादड़ का है, और गंदी गंदी जो है वाइब्स का है। उसमें अगर रात में आप कपड़े बाहर सुखा रहे हैं तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, नेवर। ठीक है, अब शूज रैक आपके घर के बाहर जरूर होना चाहिए, लेकिन ढका हुआ होना चाहिए, कबर्ड में होना चाहिए, बंद में होना चाहिए। अब हमारे तो दरवाजे पे शुभ और लाभ बैठते हैं, लक्ष्मी गणेश बैठते हैं, उसी पे चप्पलें पटकते हैं, अंदर चल जाते हैं। अरे व्यवस्थित रूप से रखो, एक साइड में रखो, गमले के पीछे छुपा दो, घर से थोड़ा इधर कर दो। और अगर नहीं है, घर के बाहर चप्पल उठाओ, हाथ से उठाओ और घर के अंदर स्टैंड पे रख दो, फिर अंदर जाओ। देखिए हर किसी के पास कोठियां नहीं है, मैं खुद 2 बेडरूम फ्लैट में रहती हूँ, कोई मेरा बहुत बड़ी कोठी नहीं है। तो जैसी भी हो, ताकि रही भावना तैसी। आप भाव अगर बढ़ाओगे ना, प्रभु से कहोगे मुझे जूते चप्पल अपने घर के बाहर उतारने, प्रभु वैसी व्यवस्था कर देंगे। आप सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो घर भी बड़ा बन जाएगा। आप सोचेंगे मुझे शूज उतारने ही है, चाहे मेरा घर एक कमरे का हो, बट भैया मैं ये शूज लेके इधर उधर नहीं
नहीं घूमूंगा, तो भगवान, इंसान जो है ना कंप्यूटर से भी तेज है, हमने उसे बनाया, कंप्यूटर हमें नहीं बनाया। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हम तो वैसे भी जुगाड़ू कहलाते हैं भारत वाले। क्या जुगाड़ नहीं निकाल सकते चप्पल बाहर रखने के लिए? अगर चाहा है तो रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ वी कैन डू इट। बिल्कुल। और मैम अगर हम मनी फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, हर किसी को पैसा चाहिए कि कैसे भी करके उसके पास पैसा आता रहे, रुके ना। तो मनी फ्लो के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? अगर किसी राशि के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मनी फ्लो को लेकर, तो वो क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं और सावधानियां क्या कुछ हो सकती हैं? राशि पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपकी राशि नहीं भी पता, छोड़ो। हर इंसान की वैसे भी 3 राशियाँ होती हैं। मेरा नाम राखी है, राखी सावंत का नाम भी राखी है, और राखी गुलजार जी का भी नाम राखी था। फिर इन सब में सबसे पीछे तो मैं ही हूँ। फिर हम तीनों की राशि एक है, तो फिर हम तीनों बड़े सेलिब्रिटी क्यों नहीं है? इज इट? नाम से राशियां जो होती हैं वो सेम होती हैं। मेरे घर के बाहर एक लड़का काम करता है, उसका नाम अमिताभ है, अमिताभ बच्चन जी का भी नाम है। वो मेरे घर के बाहर 1000 रुपए में मेरे पेड़ पौधे साफ कर रहा है। अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा? करोड़पति में लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। फिर राशि कहाँ से आ गई? राइट। अब आपकी चंद्र राशि, ठीक है, आपकी चंद्र राशि अगर है, चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है, दैट इज योर चंद्र राशि। आपकी लगन राशि, आपका लगन जिसका है, दैट इज योर लगन राशि। तो देखो बेटा, मैं राशियों में बिलीव बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं आप कर्म पे बिलीव करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आप इंसान हो, मेरे सामने आमिर बैठा है, मेरे सामने कंचन बैठी है, आप दोनों के पास पैसा आना चाहिए। आपकी राशि आपको पता ही नहीं है, ठीक है, लिव इट। पैसा आने का सीधा एक मंत्र है, पैसा घर जाए। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात बताई थी। अब आपकी, आज हम 30 नवंबर को बैठे हैं, कल परसों में आपकी सैलरी आएगी, ऑनलाइन आपकी सैलरी आएगी, ऑनलाइन ही सब कुछ पे कर दोगे, सारी किस्तें विस्तें पे कर दोगे, 5 तारीख तक ठन ठन गोपाल हो जाओगे। फिर जेब में देखोगे तो 2 रुपए नहीं होंगे। फिर तुम किसी चाय की दुकान पे या पान की दुकान पर जाओगे तो कहोगे भैया पेटीएम कर दें। एक तो पेटीएम ने मार दिया, हर इंसान कैशलेस है, इज इट? तो फिर कैश नहीं आएगा। ओके। आप पार्क में क्यों जाते हो? हरियाली देखने, हरी हरी घास पर चलने, ऑक्सीजन लेने। और सोचो पार्क सूखा हो, पेड़ ना हो, झाड़ हो और कांटे पड़े हो, तो चलोगे? अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो बिना मनी के मनी कभी नहीं आ सकती। मेरा ये सबको कहना है कि जैसे ही बैंक में आपके पैसे आए, वो कैश निकाल के घर लाओ। उसे भगवान के सामने रखो। माँ है माँ को दो, बीवी है बीवी को दो, खुद अपने पर्स में रखो। और क्योंकि देखिए हमें ये भी देखना है कि चोरों से भी सावधान, तो उसे आधी आधी जगह पे रखो। कुछ कैश रखो, कुछ सिक्कों में रखो, कुछ बड़े नोट रखो, कुछ घर में रखो। कैश ही कैश को फ्लो करता है, धन ही धन को आकर्षित करता है, राइट। और जब भी आप किसी को पैसे दो, अपने हाथ में पैसे लो। सपोज आप राशन के पैसे दे रहे हो, ठीक है, आपने भैया जी कितना बिल हुआ? जी मैडम जी 5000 हुआ, ठीक है। आप अपने हाथ में ऐसी दुकान के पे 5000 रुपए से पकड़ो और बोलो भगवान बहुत अच्छे से आप मेरे घर में हो, थी, और लक्ष्मी माँ आप हमेशा रहेंगी। ये 5000 रुपये मैं इस दुकानदार को दे रही हूँ, इसके सारे काम करके लौट के मेरे पास वापस आना, और ये नोट उसको दे दो। आपने मैनिफेस्ट किया, नोट लौट के आपके पास वापस ज़रूर आएगा। प्लस ऐसा करने से तो फिर हम सारे नोटों पर ही ऐसा कर देते और हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ सुबह जल्दी उठो और आप लोगों की मदद करो। हिंदुस्तान में, भारत में रहकर अगर आपने जन्म लिया है और अगर आप भगवान नहीं बन रहे हो तो फिर कोई कमी जरूरत है। आप कभी मंदिर मत जाओ, आप कुछ मत करो, लेकिन आप अगर लोगों की मदद करते हो तो भगवान आपकी मदद करना शुरू कर देता है। आपकी सैलरी आई, उसका कुछ हिस्सा आप ज़रूरतमंद को दो। किसी को टॉफ़ियाँ दिलवा दो, किसी हॉस्पिटल में सरकारी जाकर पूछो भैया यहाँ किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, मैं देना चाहता हूँ, उसे दवाई दिला दो। कभी व्हील चेयर दे दो। अब सर्दियाँ आ रही हैं, कंबल बांटो। अब सर्दी आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को पॉपकॉर्न और मूंगफली के पैकेट, तिल उनके पेट में जाए, ठीक है, उनका ओमेगा 3 अच्छा सा हो जाए। अब इसके लिए मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? गाजर का हलवा बना रही हो, 4 डब्बे और बना लाओ, एक नीचे गार्ड को दे दो आते वक्त, एक अपने ऑफिस में बैठे हुए जो रिसेप्शन पे मैम बैठी हैं उन्हें दे दो। अगर वो समृद्ध है तो बिल्कुल मत दो, सड़क पे जो बच्चा मिले उसको दो। मतलब ये छोटी छोटी चैरिटी कर कर हम अपनी जिंदगी में कैश फ्लो को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और लक्ष्मी को पसंद है पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का उससे भी डबल सम्मान करे। एक तो कुछ हमारे यहाँ पर ऐसी रील्स आ गई हैं, पत्नी पति के पैर दबाए, पति पत्नी के पैर दबाए तो पैसा आ जाएगा। तो फिर दबाते रहो सारा दिन, मैं देखना चाहती हूँ कितना आएगा। बहुत वायरल। आप 4 लोगों के बीच में इज्जत दो एक दूसरे को। हाँ जी कैसे हैं आप? अब पत्नी तो बुलाती है, तू आ गया, तू कब गया था, तेरा कब से इंतजार कर रही थी। समझ में नहीं आता, कुत्ते को बुला रही है, पति को बुला रही है, किसको बुला रही है? इज इट? यू शुड गिव रिस्पेक्ट। ये कोई प्यार नहीं होता। आप अपने रिश्तों में जब रिस्पेक्ट देंगे, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, केयर होगा, लव होगा, आपके घर में टाइम पर सफाई होगी, घर पूरा व्यवस्थित होगा। लक्ष्मी ऐसी जगह पर आकर्षित होती है, फ्लो में नहीं आती है, स्थिर रूप से वास करती है। शुक्र ग्रह की एक बात कर लूँ, जैसे आपने पति पत्नी की ही बात करी, तो जो शुक्र ग्रह है, ये जो वीनस है, 2025 में ये प्रेम में और रिश्तों में कितना प्रभाव डाल रहा है?
देखिए, वीनस और शुक्र की बात की जाए तो इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, शुक्र लग्जरी दिलवाता है, शुक्र बड़ा घर दिलवाता है, शुक्र सुंदर पत्नी या सुंदर पति दिलवाता है और एक अच्छी जॉब दिलवाता है, और सबसे बड़ी बात आपके चेहरे पर एक नूर जो होता है ना, वो शुक्र की वजह से होता है। तो शुक्र अगेन बिल्कुल ऐसा है हमारे शास्त्रों में कि हमारी पत्नी शुक्र है। लेकिन आप पत्नी के लिए 10 बातें करते रहे, पत्नी आपको बोले सुबह उठ के उठो चाय बनाओ मेरे लिए, मेरी माँ ये करो। देखिए, पत्नी को पति को इज्जत देनी उतनी ही जरूरी है जितनी पति को भी पत्नी को देने की जरूरत है। मेरा मानना है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें तो शुक्र अच्छा होता है, रोज नहाएं तो शुक्र अच्छा होता है, घर में आए हुए अतिथियों का सम्मान करें तो शुक्र अच्छा होता है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने तो शुक्र अच्छा होता है, आप परफ्यूम ड्यू बहुत लगाएं तो शुक्र अच्छा होता है, आप देखने में खूब सुंदर लगे चाहे आपने 200 रुपए के कपड़े पहने हो, लेकिन आप अच्छे से तैयार हो और अपना बहुत ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ पैरों में क्रीम लगाएं तो शुक्र अच्छा होता है। महालक्ष्मी की पूजा करने से शुक्र अच्छा होता है, स्त्रियों का सम्मान करने से अच्छा होता है, स्त्रियां भी पुरुषों का सम्मान करें तो ऑटोमेटिकली उनका भी शुक्र अच्छा होता है। तो यहां पर शुक्र ये कहता है कि भाई इज्जत दो और इज्जत लो और बड़ा सोचो। जैसे आपके पास पैसे हैं 2 बेडरूम लेने के, आपको पता है आपके पास 2 बेडरूम लेने के पैसे हैं, राइट, लेकिन आप ये कहो भगवान मुझे कोठी लेनी है, मुझे फार्म हाउस लेना है, मुझे पेंट हाउस लेना है, तब आपका शुक्र आपको 2 बेडरूम का घर दिलाएगा। पहले छोटी सोच मत रखो, चादर से बाहर पांव फैलाओ, बड़ा सोचो, बड़ा करो, लेकिन फिर अपने लिए ही नहीं। मंदिर में जाओ तो इधर उधर करके 1 रुपया मत ढूंढो, जेब में हाथ डालो, 500 रुपए आए तो 500 रुपए चढ़ाओ, 100 आए तो 100 चढ़ाओ, वहां पर ये नहीं सारे तो अंदर रख लिए, चिल्लर निकाल के भगवान के सामने रख दी, फिर कहते हो कि हमारा भला नहीं होता। भला कैसे होगा? आप भगवान के सामने मंदिर में पहले से लेके जाओ, कभी बेटी के घर, मंदिर में, गुरु के घर और बहन के घर, मित्र के घर खाली मत जाओ, खाली ही वापस आओगे। चाहे आप 1 किलो केले लेके जाओ, 1 दर्जन केले लेकर जाओ, 1 किलो सेब लेके जाओ, मैं कह रही हूँ 2 टॉफी, 1 5 स्टार लेके जाओ, और आजकल तो ब्लिंकिट है, एक कॉल करो, घर के बाहर ही खड़े होकर मंगा लो, लेकिन इन 4-5 जगहों पर खाली जाओगे खाली आओगे, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे। मैम, आने वाला साल जॉब की मैं बात करता हूँ, बहुत से लोग होता है कि मुझे अगर नई जॉब चेंज करनी है या मुझे न्यू बिजनेस शुरू करना है, तो अगर नया साल शुरू होना है तो यार चल मैं न्यू साल में कुछ देखूँगा, अभी मैं जाऊँ वहाँ करता हूँ। तो जो लोग न्यू जॉब करना चाहते हैं स्टार्ट, या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन से मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा मंथ उनके लिए लकी रह सकता है? देखिए, इस वक्त मैं और आप 30 नवंबर को एक साथ बैठे हैं, जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल सुबह से कर सकते हैं। इसके लिए साल का कोई मतलब नहीं है। ये महामूर्खता है कि ये मेरे और आपकी 7th और 8th क्लास की एग्जाम नहीं है, मार्च में खत्म होगी, अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। व्हेन एवर यू वांट टू स्टार्ट, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, बस जब करना है तब करो आप। लेकिन एक बात याद रखो, जब वो नौकरी मिल जाए तब इसे छोड़ो, इसे छोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश 2025 से 30 तक बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये छूटी तो वो मिलेगी नहीं। तो जॉब में भी कोई ग्रहों का कोई किसी तरह का कुछ प्रभाव है? शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अच्छा। आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आपके ऑफिस में 2 तरह के लोग होंगे, बच्चा आमिर तुम भी देखो, उससे मिलते, किसी से मिलते आपको उसकी एनर्जीज बड़ी अट्रैक्ट करती होंगी, और वो बहुत मीठा और अच्छा बोलते होंगे, हमेशा अप्रिशिएट करते होंगे, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता होगा। और एक बंदा ऐसा होगा जो ऐसा लगता होगा इसको मार के इसके घर वालों ने भेजा, भाई तू नहाकर भी आया कि नहीं आया, राइट? तो इट इज डिपेंड, आपकी पर्सनैलिटी, सारे ग्रह मैटर करते हैं। आप कैसे तैयार होकर ऑफिस जा रहे हो, घर की प्रॉब्लम को घर में छोड़कर जा रहे हो, आप दूसरों में कमी नहीं निकाल रहे हो, दिल खुश होकर ऑफिस में सबसे मिल रहे हो, सबके लिए खाने के लिए अलग अलग चीजें ला रहे हो, सबको गले लगा रहे हो, और ऑफिस को अपना ऑफिस समझ रहे हो, उसकी चौखट को माथे पर लगा रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा घर चल रहा है। ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब इस ऑफिस में वो मजा नहीं है यार, मैं तो नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, बड़ी घटिया लोग हैं यहाँ। जिस जगह बैठे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, उसको चूमो। आपको पता है लता दीदी जब भी माइक पर गाना गाती थी तो वो माइक को ऐसे करके ऐसे प्रणाम करती थी, चप्पल उतारती थी और फिर गाती थी। हम ना सक्सेस व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे छुपे हुए उसके व्यक्तित्व को नहीं देखते। आपने अमित जी को देखा है, कौन बनेगा करोड़पति में वो उठते हैं और व्यक्ति को कुर्सी आगे कर कर बिठाते हैं। और हमें अगर अपनी ऑफिस की इस बच्ची को, अगर ये जा रही हो, आपको दरवाजा भी खोलना पड़े तो आप पता है क्या सोचोगे, अरे गार्ड सोचेगा मैं इसके लिए दरवाजा क्यों खोल रहा हूँ, एंड हाउ स्पेशल चीज, मेरी तरह तो है, मैं क्यों खोलूं। आप एक बार झुककर इसके लिए दरवाजा खोल के तो देखिए, भगवान आपके लिए 100 दरवाजे खोल देगा। और लोगों को छोड़ दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और एक्सप्लेन ही मत करो। इफ समबडी सेज कि आपका उसके साथ अफेयर चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है, आप कहोगे नहीं चल रहा, वो मानेगा? कहो चल रहा है, सही बात। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम लेना देना, तो आप ना सफाइयां मत दो। सफाइयां देने से कोई मानेगा नहीं, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ। चल रहा है, आप अपने जैसे हो वैसे रहो, खूब केयर करो लोगों की, ईश्वर आपकी करेगा।
खूब प्यार बांटो दुनिया में, दुनिया आपको बांटेगी। अब आपके व्यूअर्स पता है क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, हम तो प्यार देते हैं, उसके बदले में हमें तो प्यार नहीं मिलता। तो वो आप कुछ चंद ऐसे लोग हो और ये आपके पास्ट कर्माज हैं। मैं तो मानती हूँ एक अनजान आदमी को भी आप स्माइल दो तो पहले तो वो आपको देखेगा मैं इसे जानता हूँ, लेकिन फिर वो स्माइल जरूर देगा, चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता हो। तो आप सबके अंदर ईश्वर बसा हुआ है, भगवान बसा हुआ है, खुदा बसा हुआ है, अल्लाह बसा हुआ है, वाहिगुरु बसा हुआ है, जीजस बसे हुए हैं। तो मैं मानती हूँ कि हंसी का जवाब हमेशा इंसान हंसी से देता है। और बच्चा, सिर्फ 2 मिनट की मुस्कुराहट से पिक्चर अच्छी नहीं आती है, जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। कर देखिए। बिल्कुल। जैसे 2025 की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूवर्स जो देख रहे होंगे वो ये चाह रहे होंगे कि पूछें आपसे कि कौन कौन सी राशियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियां होंगी और क्या कोई उपाय है उन राशियों का? देखो, सबसे पहले तो जो लॉटरी जिसकी लग रही है वो है वृषभ राशि। मतलब मिट्टी को भी छू लोगे तो सोना हो जाएगी। बाकी आपके कर्म में आपकी बहुत अच्छा सा टाइम है। सिंह राशि का बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, कन्या राशि का बहुत अच्छा टाइम है, मकर राशि का बहुत अच्छा टाइम है। चैलेंजिंग मुझे जो दिखाई दे रही है वो मुझे दिख रही है कुंभ, मीन और मेष। कोई उपाय भी बता दीजिए इनका। जल्दी उठना, हाँ। नीम के पत्ते खाना, नीम की दातून करना, नीम के पेड़ पे जल चढ़ाना, नीम के पेड़ पे शाम को दिया जलाना, शनि मंदिर जाना, शनि पर तेल चढ़ाना, रोज नहाना, आलस नहीं करना, निंदा करने वालों से दूर रहना, 2 लोग जो लड़कर अलग हो चुके हैं उनकी दोस्ती करवाना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना, अच्छा सोचना, अच्छा करना। और नंबर 1 पर हमेशा कहती हूँ, जल्दी उठना, जल्दी उठना, जल्दी उठना। मैम, मैं कुछ ऐसे रेमेडीज आपसे जानना चाहता हूँ कॉमन, जो ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं वो इजीली कर सकें, क्योंकि लोगों को बहुत सी बार ना मैम ये नहीं पता होता कि जो रेमेडीज हम कर रहे हैं वो क्या हमारी कुंडली के हिसाब से हमें करनी चाहिए, क्योंकि हर ज्योतिष का अपना अलग मानना है। हर तरह के लोग एक ही उपाय को तरह तरह के लोगों को बता दिए जाते हैं। पहले तो लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि मेरी राशि अगर मेष है, इसकी कुंभ है, तो क्या हम दोनों को एक उपाय कर लेना चाहिए? पहली बात तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया, राशियों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो मैं उपाय बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे मार डालो जान से ये उपाय। अगर मेरे पिताजी, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सुबह उठते थे, हाँ। उठते ही वो सबसे पहले नीम की दातुन करते थे। हाँ। अब मुझे ये उपाय बताना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है ये। आपको पता है नीम की दातुन करने से शनि अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है। कितने समझदार थे वो, उन्होंने कौन सी ज्योतिष की हुई थी। उसके बाद मेरे को याद है हमारे दादा परदादा खेतों पे चले जाते थे, पंछियों को दाना डालाते थे। हाँ। इसमें मेष, कुंभ, मीन राशि क्या कर लेगी? मुझे याद है मेरी माँ पहली रोटी बनाकर मेरे पिताजी को देती थी, कहती थी जाओ गाय को खिला दो। इसमें मेष, कुंभ, मीन राशि क्या कर लेगी? ये उपाय है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमारे घर में जो रात की बची हुई रोटी होती थी उसे तोड़कर उसमें चीनी डालकर कट्टू गिलारी को पेड़ के नीचे दे दी जाती थी। रात माँ आटा बनाकर रोटियां बनाती थी और वो जो पलतन होता है ना जिसमें रोटी को ऐसे ऐसे करते हैं सूखे आटे में, उस आटे में चीनी मिलाकर कभी वापस नहीं रखती थी। तुरंत चींटियों को डाल देती थी। ये कोई भी उपाय नहीं है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज भारतीय कल्चर। मेरे घर में कोई आए उसे पानी पूछना ये कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ज्योतिष आपको कहे नहीं भाई तुम तो कौओं को पनीर नहीं दे सकते, तो पूरी जिंदगी आप कौओं को पनीर मीठी रोटी बनाकर खिलाइए। हाँ, बढ़-चढ़ते छत पर मत खिलाइए अपने, आप घर के आंगन में खिलाइए। आप समझिए जो मैं उपाय हमेशा बताती हूँ, सुबह जल्दी उठना, क्या ये कोई उपाय है? उठना ही चाहिए। सूर्य उदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना चाहिए। सुबह 5 बजे उठ के सूरज को जल देना चाहिए। सूरज को जल देना कोई उपाय नहीं है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर ड्यूटी। ये हमारे अभिंग जीवन का एक हिस्सा है। तो मैं तो यही उपाय बताती हूँ और मैं इससे कहती हूँ आप मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर सुबह जल्दी उठ जाओ। सूरज दिखे या ना दिखे, पूरब दिशा की तरफ आप नजरें झुकाकर प्रणाम करें और आप सूरज को जल दें और कच्चे चावल उसमें मिला लें। और ये जितनी चीजें मैंने आपको बोली ये सुबह करना शुरू कीजिए। अब मॉडर्न जमाने के हिसाब से बता देती हूँ जी। रोटी मत बनाओ, अकेले रहते हो आप दोनों या आप कॉलेज में हो, तो आप क्या करो, पार्ले जी के बिस्किट ले लो, आप चींटियों को वो डाल दो। ठीक है, आटा तो वो भी है, ठीक है, वही कुत्ते को डाल दो। ठीक है, अब बची गाय को 2 केले लेकर आप खिला दीजिए। ये सब कुछ बाजार का है। अब आपको मैं कुछ बनाने को भी नहीं कह रही हूँ। इट इज डैम इजी इफ यू वांट टू डू। मैं कह रही हूँ ना, करना चाहो तो 1000 तरीके, ना करना चाहो तो 1 करोड़ बहाने ना करने के। तो ये रेमेडीज हैं। आप अपने उस व्यक्ति से ऑफिस के बिल्कुल दूर हो जाएं जो बैठता है चाय पीने या ब्रेक में और वो सिर्फ लोगों की निंदा करता है, बुराई करता है। वो आपके व्यक्तित्व को, आपके ऑरा को गंदा कर रहा है। आप उसकी बुराई के पाप उसकी आप पे भी चढ़ रहे हैं जो सुन रहा है, और ठीक है, और जो कर रहा है उसका तो खैर बुरा हाल ही है। आपका कोई व्यक्ति अपने पति के लिए, एक लड़की आपकी कुलीग है वो अपने पति के लिए गलत बोल रही है, उसे समझाओ कि रिश्ते तोड़ना बड़ा आसान है, एक बार जोड़ने की कोशिश कर। लेकिन आज पता है क्या होता है, छोड़ दे, तुझे क्या जरूरत है, तेरी तो इतनी अच्छी सैलरी है, देख तू एक बार उसको तूने सर पे चढ़ा रखा है। सही एडवाइस देने वाले लोग बहुत कम होते हैं।
तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। आमिर, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ आपके पिताजी आपकी मम्मी को बचपन से मारते थे सपोज, और आपने क्या कभी अपने पिता को बदला? क्या अपने माँ को जाकर कहा, माँ ये बाप बदल दे, हम दूसरा ले आएंगे, ये तो मारता है तुझे? लेकिन हम उसके साथ जीवन बिताते हैं। मेरे समझ में नहीं आता सडनली हम पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा क्या होता है, तलाक तलाक तलाक, हमें नहीं रहना इसके साथ, छोड़ दो इसे। क्यों? अरे कोशिश करो, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाला अच्छा होगा? और 2 दिन बाद तुम दूसरा ढूंढने लगोगे, फिर जीवन शादी में ही बिताना है तो व्हाई नॉट विद हिम? ट्राई तो करो। मैं ये कह रही हूँ कि छोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जोड़ने वाले बने, लोगों का भला करने वाले बने, और सबसे बड़ी रेमेडी 2025 की, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। वाओ आमिर, आप इस कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाओ बेटा तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, आई लाइक योर स्टूडियो। तो मैंने आपको क्या किया, 3 लोगों को 3 जगह पर मुस्कुराहट दे दी और कॉम्प्लीमेंट्स दे दिया। शाम तक मेरे पास 6 आ जाएंगे, जो दोगे वही आएगा। सो व्हाई डोंट वी गिव द कॉम्प्लीमेंट्स? हम अच्छा देखें ना, हम वो मक्खी क्यों बन रहे हैं जो जाकर गंदगी में ही बैठती है? इट्स हंस बनिए। अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि जब दाना डालने की बात हो तो छत पर नहीं डालना। जी मैम, ऐसा क्योंकि छत पे बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि सुबह उठते हैं जगह नहीं होती तो छत पे कबूतर को, चिड़िया को, बाजरा या जो भी दाना उन्हें डालना होता है वो डाल देते। देखो बेटा, उनकी ना चोच होती है, वो ऐसे ऐसे कर कर खाते हैं ना, तो आपकी किस्मत खा जाते हैं। और कबूतर, पक्षी, चिड़िया, कौवे, ये जिसकी भी छत पर बैठेंगे ना, वहाँ पर ये मलमूत्र त्यागेंगे। और जहाँ ये मलमूत्र त्यागते हैं वो जगह वीरान हो जाती है, वहां पर पैसा चला जाता है। या तो फिर रोज साफ करो, और कितनी भी साफ कर लो, सच बताओ क्या इन पक्षियों की उस विष्टा की बदबू कभी जाती है? नहीं आती। तो इसीलिए छत पर नहीं। छत तो हमारे पिता का कारक है, सूर्य का कारक है। साफ हो, पेड़ पौधे हो, कपड़े सुखाएं, उसे रोज साफ करें। मैं तो कह रही हूँ उसमें लक्कड़, पत्थर, कबाड़ ये भी नहीं रखना चाहिए ना। छत पर कभी नौकर को कमरा नहीं देना चाहिए, नचाता ही रहेगा आपको। आपका बाप बन के आपके सर पर बैठ जाएगा। बहू को नीचे वाला कमरा दो, सास को ऊपर वाला दो, जिंदगी भर सास की बात सुनेगी। और जो सास नीचे रहेगी, बहू ऊपर रहेगी, तो जिंदगी भर बहू की बात सास सुनेगी। ये आजमा कर देख लीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत घरेलू रेमेडी बताई है। तो ये जस्ट दिस इज रियली वर्क इट। आपका, आप देखो आज हम जैसे फ्लैट सिस्टम्स में रहते हैं, राइट? तो हमारे को ऊपर वाला जो हमारे रह रहा है उसका भी इफेक्ट हम पर पड़ता है, उसके ऊपर वाला जो रह रहा है उसका भी इफेक्ट हम पर पड़ता है। ये तो आपके अपने कर्म है। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हम जो बोल रहे हैं इस वक्त ये 4 दीवारी सुन रही है। अच्छा अच्छा बोलो, आप अपने घर में अच्छे म्यूजिक चलाओ, अच्छे अच्छे भजन चलाओ, और सारी मंडली को बुलाकर अपने दोस्तों की हा 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 करके हंसो, इमोशनल बातें करो, और खूब अच्छी पिक्चरें देखो। मैं कह रही हूँ पूरी जिंदगी कपिल शर्मा के शो में बिता दो। इतना हंसो कि आपकी दीवारें भी हंस कर, आप चुगली कर रहे हो, निराश हो, अरे लाइट बंद कर दो, मुझे नहीं बैठना, आपको मना किया ना मम्मी, फोन साइलेंट, टक 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 टक, अंधेरे में फोन में लगे हुए हैं। तो दीवारों को कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा। ये दीवारें नहीं है, ये ऐसी एक छत है जिसके अंदर हम अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय बिता देते हैं। तो इसका साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ ही मैम, जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया तब आपने बताया कि बहुत सारे तलाक होंगे, सेलिब्रिटीज़ के भी बहुत सारे तलाक होंगे, लेकिन हमने देखा कि 2024 में भी बहुत तलाक हुए हैं। अभी तो देखिए एक अफवाह जो है वो ऐश्वर्या राय की चल ही रही है, मलाइका अरोड़ा का भी ब्रेकअप हो गया है अर्जुन कपूर से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें 2025 में भी मिलेंगी। लेकिन मेरा ये सवाल है इसमें कि ये तलाक के जो रेशो है मैम, ये इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तो बढ़े ही जा रहे हैं, कम तो हो ही नहीं रहे हैं। देखो शायद मुझे लगता है ये रीज़न था कि हमारे बुजुर्ग कहते थे बेटियों को मत पढ़ाओ। हाँ। अब बच्चियां पढ़ गई हैं, वो माँ बाप पर बोझ नहीं है। पहले माँ सिखाती थी कि बेटा देखो ऐसा है कि जो भी है दामाद जी के साथ ही आना, अकेले मत आना। अब लगता है लड़की आ भी गई तो खुद कमा रही है, कंपनी उसको घर दे देगी, फ्लैट दे देगी, वो उसमें रह लेगी। तो अब लड़की बोझ नहीं है। एक तो ये भी एक रीज़न है, चाहे आप किसी को कितना भी बुरा लगे, पर सच यही है कि बेटी पढ़ गई है इसलिए बेटी अब घर आ सकती है। पहले बेटी बोझ थी, कौन रखता, भाभी कैसे रखती, तो वो नहीं घर आ सकती थी। ये एक रीज़न मैं मानती हूँ। दूसरा ईगो मानती हूँ। तीसरा मैंने अभी आपको समझाया, आपकी फ्रेंड्स, ठीक है, कोई नहीं है जो आपको ये समझाए कि क्यों अलग होना है, साथ रहो। अलग होने की एडवाइस सब साथ में दे देंगे। तीसरा, केवल तलाक नहीं होंगे इस वर्ष, ब्रेकअप बहुत होंगे। 31st नाइट पर मंगलवार है इस बार। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को अपना न्यू ईयर अकेले ही बनाना पड़ेगा या नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं 7 दिसंबर को मंगल वक्री होने जा रहा है। और एक तो मंगल का अगर विक्रम संवत 2081 से देखें तो मंगल राजा है, ठीक है। अभी तो हम इसी में जी रहे हैं ना, दिसंबर का महीना है तो हम 2024 में ही हैं।
तो जब मंगल वक्री होता है तो बड़े क्रूर भाव में आता है, झगड़े करवाता है, युद्ध करवाता है, आतंकवादी हमले करवाता है, भूकंप लाता है, लड़ाइयों की स्थितियां होती हैं, नेता अभिनेताओं के लिए ठीक नहीं है। आने वाला टाइम अमिताभ बच्चन बोला जाए तो अमित जी की मेष राशि बनती है, उनके लिए ठीक नहीं है, आडवाणी जी के लिए ठीक नहीं है, धर्मेंद्र जी के लिए ठीक नहीं है, और ऐसे बड़े नेता हैं जिनको लेकर हम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए दिखेंगे या बड़े बड़े विवादों में पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये आने वाला साल मंगल जैसे 7 दिसंबर को वक्री होगा, अपना तांडव दिखाना तभी से शुरू कर देगा। पूरे विश्व से आपको ऐसी वाली खबरें आएंगी। मैम कुछ मैं ना एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, स्विच वर्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है। हम जिसे देखते हैं ये कहा जाता है ये स्विच वर्ड आप यूज़ करो, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, मनी फ्लो पड़ेगा। क्या सच में काम कर रहे हैं स्विच वर्ड? क्या ये भी पार्ट आप ज्योतिष का मानते हैं? मैं अगर स्विच वर्ड को मानती हूँ तो नहीं, मैं ज्योतिष का इसे पार्ट नहीं मानती हूँ। मैं अगर स्विच वर्ड मानती हूँ तो मैं राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इन्हें स्विच वर्ड मानती हूँ। इसके सिवा मैं खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी वजह से मेरे आसपास के लोग बहुत प्रसन्न हैं, चारों तरफ से 10 दिशाओं से धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, एंड आई लव यू एंड एवरीबडी लव मी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्विच वर्ड्स। और इसके सिवा जो स्विच वर्ड्स हैं मैं उन्हें आपको खुद चैलेंज करती हूँ, आप अपने स्टूडियो में किसी भीख मांगने वाले को मंदिर से उठाकर लाएं, यहाँ बिठाएं और स्विच वर्ड उसको 365 दिन बोलने के लिए बोलिए। उसमें क्या फ़र्क आएगा मुझे बता दीजिए, उल्टा आपका भी भंटाधार हो जाएगा। इसलिए लोगों की तरह से भ्रमित किया जा रहा है कि उनको बता दिया जाता है कि अपने हाथ पे ये डिजिट लिख लो, ये वर्ड का आप चैंट करो तो आप आपको अपने सक्सेस हाथ मिलेगी। में कुछ भी लिख लो, लेकिन जब तक अपने पैरों से चलकर, घर के बाहर जाकर, हाथ जोड़कर, झुककर, अपने शरीर को कष्ट देकर नौकरी नहीं मांगोगे, काम नहीं करोगे। अब आप भी 2nd फ्लोर ऊपर चढ़कर आए हैं मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए, राइट? ये शरीर दौड़ाना पड़ता है और जो दौड़ता है वही सबसे बड़ा स्विच वर्ड है। मैं ये स्विच वर्ड्स नहीं मानती। तो जो ज्योतिष, मैम ये सवाल शायद थोड़ा मेरा गलत भी लगे, जो ज्योतिष लोगों को इस तरह के रेमेडीज बता रहे हैं, इस तरह के उपाय उनको बताए जा रहे हैं, स्विच वर्ड बताए जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ वो अपना कारोबार चला रहे हैं लोगों को पागल बनाकर? देखो फिर मैं आपसे कहूँगी, गलत नहीं लगा आपका शब्द मुझे, लेकिन अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसमें एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष के लिए कह रहा था, झोला छाप ज्योतिष। जो व्यक्ति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने ही साथ के काम करने वाले व्यक्ति पर लगाए, उससे बड़ा झोलादास कोई नहीं है। मैं अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों की बहुत इज्जत करती हूँ। जैसे एक वकील को थप्पड़ मारो सारे वकील एक हो जाते हैं, तो वैसे मैं आपको बता दूं, जिंदगी में आसमान धरती एक हो सकता है, लेकिन आप मेरे मुंह से किसी ज्योतिष की बुराई नहीं सुन सकते। अगर कोई बता रहा है तो मैं तो अनभिज्ञ अनजान हूँ, मैं तो अभी ज्योतिष सीख रही हूँ। मैं तो ज्योतिष का सच बताऊं कुछ भी नहीं जानती। 7 जन्म भी मरकर पैदा हो जाऊं तो ज्योतिष नहीं कर सीख पाऊंगी मैं पूरा। मेरी कोई औकात भी साथ नहीं। हो सकता है उसके पास ऐसी कोई पावर हो जहां तक मैं अभी ना पहुंच पाई हूं, लेकिन मेरे साथ काम करने वाला छोटे से छोटा आज एस्ट्रोलॉजी सीखकर भी वो बच्चा अगर आया है तो मैं उसको सैल्यूट करती हूं, क्योंकि वो मेरा कुलीग है। और एक ज्योतिष होकर मैं मर जाऊंगी पर दूसरे ज्योतिष की बुराई कभी नहीं करूंगी। जो कर रहे हैं उसी से आप समझ जाइए कि उनका व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि हो सकता है मेरी नॉलेज वहां तक ना हो, अभी हो जाए फ्यूचर में बस। लेकिन लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है ना। नहीं, आप ज्योतिष की गलती मत कहिए। आप जल्दी में पैसा कमाना क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, हम तो ज्योतिष आ जाएं, हम सारे ज्योतिष गलत है, टोटली एग्री करती हूँ आपसे मैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपकी मम्मी पापा तो गलत नहीं है। बेटा जल्दी उठो, बेटा मेहनत करो, देखो सचिन को देखो, जरा धोनी को देखो, आपके पास तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। हम तो कल के हमें किनारे पे फेंको, अमिताभ बच्चन एक दिन में बन गए, सचिन एक दिन में बन गए, धोनी एक दिन में बन गए, विराट एक दिन में बन गया। क्या विराट का, आप अक्षय कुमार को देख लीजिए। जब आपने देखा है कि ये जितने भी सक्सेस लोग हैं, इनका पीछे की जो तकलीफ है वो कितनी बड़ी तकलीफ है, फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि एक स्विच वर्ड इन सब ने लिख लिया होता तो ये बन जाते? ऐसा नहीं होता ना। जब आपको प्रैक्टिकल चीजें पता है, ऐसा कोई बोल भी रहा है तो उस पर गलत कमेंट मत करो। ऐसा कोई बोल भी रहा है तो बोलो नहीं। आप इंटरटेनमेंट के लिए चीजों को देखिए और आगे बढ़ जाइए। मैं आपको बताऊं, दुनिया में अच्छा बुरा सब मिलेंगे। आपके पास ऐसा दोस्त जरूर होगा आमिर जो सिगरेट भी पीता होगा, और एक ऐसा दोस्त होगा जो सिगरेट की दुकान पर भी नहीं जाता होगा। तो आपकी चॉइस है ना, उस तरफ जाना है किस तरफ जाना है, चॉइस इज योर। दूसरे को गलत मत कहो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं कहा ये मुझे देखिए प्लीज, मेरे को देखिए, नहीं ना, इट्स टोटल योर चॉइस। आगे बढ़ जाओ। नई बात समझ में आ रही? लेकिन आप ये सोचो कि हम ये कह दें भाई ऊपर दीवार में एक छेद कर दो, आपको पता नहीं है रात को, पूर्णिमा की रात को वहां से सोने के सिक्के गिरते हैं, तो सच बता रही हूँ लोग छेद भी कर देंगे कि सोने के सिक्के गिरने। अरे ऐसा नहीं होता, मेहनत किए बिना कुछ नहीं होता मेरे भाई, बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है।
जैसे हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो 2025 में कितने चंद्र ग्रहण और कितने सूर्य ग्रहण और उसका प्रभाव कितना पड़ेगा? देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे लिए डेट्स लिख कर लाई हूँ क्योंकि इतनी तो डेट्स मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 4 सूर्य ग्रहण हैं और 4 जो है चंद्र ग्रहण है। नंबर आपने डेट्स नोट करिए। सबसे पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को है। उसके बाद जो है 7 सितंबर 2025 को है चंद्र ग्रहण। जो 7 सितंबर 2025 को है वो चंद्र ग्रहण भारत में है। और सूर्य ग्रहण की अगर बात की जाए तो वो 24 मार्च 2025 को है और एक और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को है। 4 टोटल ग्रहण हैं जिसमें से भारत में आंशिक एक ही है और ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन ग्रहण कहीं भी हो, हमारा सूरज एक है, चंद्रमा एक है, तो इसका असर पूरे विश्व में पड़ेगा। ग्रहण के टाइम पर दान करिए, जाप करिए, गंगा स्नान करिए और कोशिश करिए कि रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छुएं, घर को मंदिर के समान रखें। मैम, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब ये लगता है तो ये एक हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, एक बात बड़े बड़े जो हमारे बताते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडियाँ होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, आपको काटने का कोई काम नहीं करना। क्या ये सच में इम्पैक्ट पड़ता है मैम जो बच्चा होने वाला था उसके ऊपर? देखो, मेरे जो बुजुर्ग बोल कर गए हैं ना, वो ज्योतिष नहीं थे और वो जो भी बोल के गए हैं 100% सही है। उस टाइम पर जो है मैं आपको बता दूं कि दिलीप कुमार साहब ने ये गाना गाया था, जो होगा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौआ, कौआ मोती खाएगा। तो आज भी वैसा ही हो रहा है। कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, भरी भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। आज सास ससुर और बहुएं साथ नाच रही, नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है, कलयुग के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं सही है। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो बोल गए वो सही है। प्रेग्नेंट लेडीज अगर अमेरिका में ग्रहण है तो मैं उन्हें कहूंगी वो बाहर ना निकलें। अच्छा। अगर हिंदुस्तान में ग्रहण है तो बाहर ना निकले, कैंची ना चलाएं और आप आराम से बैठ जाएं, प्रभु का नाम लें, भजन सुने, गीता पढ़कर आपको कोई सुनाए, रामायण पढ़कर आपको कोई सुनाए। और इसके पीछे की साइंस वाले जो लोग हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ ज्योतिष की जो आत्मा है वो साइंस है, लेकिन साइंस वालों को पता नहीं ज्योतिष से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि ग्रहण के टाइम पर गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है और 2025 में तो और भी ज्यादा रखना है। अच्छा। ग्रहण के बिना भी, क्योंकि मंगल आपकी मिसकैरेज का भी कारक होता है। मैं शॉर्ट में 1 से 2 रेमेडीज बस आपसे और जानना चाहता हूँ। सबसे पहले रिलेशनशिप को लेकर कोई ऐसे रेमेडीज जिसे कर वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाया जा सके? चुप हो जाइए, आप शक मत करिए। एक बात बताइए, आपकी वाइफ ने आपसे कहा तो मैं पागल लगती हूँ, मेरी 3 बजे की पिक्चर थी, तुम लेट कैसे आए? आप उनको बहसबाजी करने की जगह गले लगा लीजिए ना, सॉरी बोल दीजिए ना, आई एम सॉरी, पैरों में गिर जाइए ना। लेकिन आप अरे तुम्हें क्या पता मैं कितनी तकलीफ कर रहा हूँ, आर्गू क्यों? अगर वो गुस्से में, आप चुप हो जाइए। सबसे बड़ी रेमेडी यही है बाबू, प्रॉब्लम ही यही है कि लोग चुप नहीं होंगे। दूसरा, चलिए राधा कृष्ण जी की चांदी की मूर्ति अपने बेडरूम में अभी से रख लीजिए, कुछ मोर पंख रखिए और 100 लोगों के सामने जब आप अपने दोस्तों के सामने मिलें तो पत्नी अपने आप को क्या दिखाती है? मैं आपको एक्टिंग करके दिखाती हूँ, मेरी जैसी तो ये तो है ही शुरू से ऐसे ही, मैं ही हूँ जो घर चला रही हूँ। ऐसा नहीं, आप हमेशा पता है क्या कहिए, ये है तो मैं हूं, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। माई हस्बैंड इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। हमारी लड़ाई है ना, हम बेडरूम में लड़ेंगे। दुनिया से क्या आपको हीरोइन बनना, लोगों की हीरोइन बनना है? क्योंकि जो पत्नी अपने पति को रिस्पेक्ट करती है, जो पति अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट करता है, वो नंबर 1 होते हैं। ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप के लिए तो यही रेमेडी है। लास्ट में ओवरऑल जो पॉडकास्ट हमने आज मैम किया 2025 को लेकर, आप सारे ऑडियंस के लिए कौन सी एक ऐसी कॉमन रेमेडी देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को बदल सके? रक्तदान। अच्छा। आप जनवरी में रक्तदान करिए, ठीक है। आप जून में रक्तदान करिए, आप उसके बाद दिसंबर के महीने में रक्तदान करिए। अब आपका रक्त एक्सीडेंट होकर गिरे, उससे पहले रक्तदान कर दो ना। आपका रक्त गुस्से में बलबलाए और बीपी बढ़े, उससे पहले रक्तदान कर दो। ठीक है, किसी को ज़रूरत है उसको रक्तदान कर दो। सोचो हम सब रक्तदान करें, कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। रक्तदान महादान। मंगल की किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए, किसी भी हार्ट अटैक से बचने के लिए, किसी भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम से बचने के लिए निस्वार्थ भावना से रक्तदान करिए। दिस इज़ द बेस्ट। हम पूरा पॉडकास्ट आपके साथ बहुत शानदार रहा 2025 को लेकर, जो भी हमने डिस्कशन इस पॉडकास्ट में किया। और जो लोग व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर वो भी परेशान है अपनी लाइफ को लेकर तो एक बार मैम से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि जो आपने हमें
बताया इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने क्लियर करी। हमने स्विच वर्ड को लेकर भी आपसे चीज़ें पूछी, ज्योतिष को लेकर भी मैंने बहुत सी चीज़ें पूछी, एकदम आपने क्लियर किया। तो लोगों के माइंड में ये रहता है कि हम कौन से अच्छे ज्योतिष से बात करें। तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार मैम से कंसल्ट करें, और मैम के नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने दे ही रखे हैं, लोग बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी लाइफ 2025 में कैसे बदलेगी। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। आप भी प्लीज़, अगर मेरे ऑलरेडी फॉलोवर हैं तो इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो किसी और को लाइक करता है यूनिवर्स उसको लाइक करती है। थैंक यू मैम। जय माता। जय माता।